जब जगमग योजना पे जाते हैं तो शहरों में तो बिजली रहती है, कहीं दिक्कत पहले भी नहीं थी, क्योंकि जितने स्टेशन बने पहले शहरों में बड़े, अब गांव में बनने लगे हैं। पर गांव में हमने ये करा है कि इसे टेकअप करा है कि ज़्यादा से ज़्यादा बिजली दी जाए। मेरे ख्याल में अभी कोई 5300 के करीब 10-5 माइनस प्लस हो सकते हैं हमारे गांव में जिनमें जगमग योजना में बिजली दी जा रही है। और ये ग्राफ बड़ा तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, हर महीने 150 गाँव हम जोड़ते जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि बड़ा जल्दी हम 1-1.5 साल में सारे गांव में 24 घंटे बिजली रखने का करेंगे। इसका जो सबसे बड़ा हमें एक बेनिफिट हुआ है, हमारा पावर डिपार्टमेंट क्या है इसका मैं बता रहा हूँ कि इस वक्त पूरे देश का 76% जो JCB मशीन है वो पूरा 76% अकेले हरियाणा का शेयर है। कारों में हम 50% बना रहे हैं, 50% अकेला हरियाणा बना रहे हैं पूरे नेशनल सीन का। और ऐसे ट्रैक्टर्स में, टू व्हीलर में हम दोनों में 35% से ज़्यादा है। तो ये बहुत बड़ा, अगर हमारा इंडस्ट्रियल हब है, 24 घंटे हम बिजली दे रहे हैं, तभी ये काम हो रहा है ना जी। और अब आप देख रहे हैं कि इससे पहला कल वाला तो तूफान बहुत ज़ोर से था, परसों वाला, उसमें तो चंडीगढ़ में भी 2 बार बिजली गई, मैं भी यही था। उससे पहले जो आया था उसमें हमारे पंचकुला में बिजली नहीं गई थी। और अब हमने एक डेडलाइन तय करी, आज दोनों मैंने बुला रखे थे, गुड़गांव वाले भी यहाँ भी, कि 20 फरवरी को दोबारा मैं मीटिंग रखूँगा, यहाँ भी अगले दिन गुड़गांव में रखूँगा। और उस वक्त आपका सारा अपडेट होना चाहिए, कहीं भी सब तैयारी कर लो, कोई टहनी वहनी जो पेड़ वो तारें बदलनी है, ठीक करनी है, उसके बाद बिजली नहीं जानी चाहिए। और लाइक वे चंडीगढ़ कि कभी भी 24 घंटे में 1 मिनट भी बिजली नहीं जाए, ये हमने गुड़गांव पंचकुला पहले 2 हमने हेडक्वार्टर पकड़े जिन्हें ठीक कर रहे हैं। इसके साथ ही आज मीटिंग थी हमारे ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए, उसमें भी बड़ा तेज़ी से कर रहे हैं। आज सिरसा फतेहाबाद के 2 जगह के लोग बुला रखे थे, जिसमें हम आप ये समझो कि 15 जुलाई तक सब कनेक्शंस कंप्लीट कर देंगे जितने ट्यूबवेल के पेंडिंग थे। दोनों जिलों में। कौन से दोनों जिले सर? सिरसा और फतेहाबाद। वहाँ एक पेश कंपनी थी जिसको दिया हुआ था, तो नहीं 15 जुलाई तक सब कनेक्शन हम कंप्लीट कर देंगे। जिन लोगों ने पैसे दे रखे, जिनके जमा है, वो मतलब ये बड़ा एक रिकॉर्ड टाइम में होगा। पूरे प्रदेश के है जी, नहीं पूरे प्रदेश के कर रहे हैं, वो भी हम समझो कि 6 महीने में सारी जगह की कंप्लीट करने रहेंगे। इसमें हमारे 20,000 कनेक्शन अभी जल्दी हो जाएंगे, जो हम बाई एंड ऑफ अगस्त कर देंगे। कितने आवेदन हो गए आपके पास? आवेदन तो जो लोगों ने करा था वो समझो कि 50,000 लोगों ने पूरा पैसा जमा करा, जिसमें अभी कोई 35,000 के करीब तो अगस्त में हो जाएंगे। उसके बाद में कुछ लोगों ने जो ये मोनोब्लॉक है वो भी लोगों ने लगा दिए। कुछ जगह जो सोलर के लग रहे हैं 12-15 हज़ार जो झज्जर इस एरिया में आ गए। बाकी इसके बाद मैं समझता हूँ हमें दिक्कत नहीं रही, क्योंकि हमने 7 मोटर और अप्रूव कर दी। इसमें क्रम्पटन है, शक्ति है, उसमें आपका ओसवाल है, मतलब ड्यूक क्लास के बिना। अब बजाज से किसान अपनी मोटर खरीद सकता है, उसको खाली हमारा SDO JE उसे वेरीफाई करेगा कि अप्रूव्ड मोटर है, 3 स्टार है। इसमें 7 और कंपनी के लिए है, तो जिन्होंने टेंडर कोड किया था उनको हमने अप्रूव कर दिया। तो पहले ये होता था कि जुगाड़ लगा देते थे, वो पावर तो ज़्यादा खींचता है, पानी उससे नहीं था। ये अच्छी मोटर है जो ये 30 हॉर्स पावर तक काम कर रहे हैं। पहले सिर्फ एक कंपनी को था क्या? पहले एक ही ड्यूक क्लास कंपनी थी, अब 7 और कर दी। अब 7 और कर दी, जिसमें अकेली ओसवाल ऐसी है जो 2 लाख महीने 1 साल में जिसकी 2 लाख पंप की प्रोडक्शन है। सर पैडी सीजन के लिए कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा बिजली खरीदने की तैयारी? बिल्कुल जी, बिल्कुल तैयारी में है। हम अब ले रहे हैं, शायद पावर परचेज कमेटी की 1 आध दिन में मीटिंग हो रही है, कल वाली हो जाए, और तकरीबन हमें ठीक रेट में कर देंगे फैसला। एक सर जो आपने 2 जिलों का जिक्र किया, पंचकुला और गुड़गांव, क्या प्लानिंग है सर इनके लिए 24 घंटे बिजली देने की? कि वहाँ जो है सारा सिस्टम ठीक कर दो। जैसे पेड़ों में टहनियाँ फंसी पड़ी हैं, नहीं चल रही, कहीं पोल टेढ़े थे वो नहीं चल रहे, कहीं ट्रांसफार्मर नीचे पड़े थे दोबारा लगाए, नहीं नया लगाए वो वहीं पड़ा है। ये सारा जो इस तरीके की गफलेबाजी बंद कर दी, और सभी पोल पे हम मार्क करवा रहे हैं, ताकि कभी जैसे मई जून में ज़्यादा तेज़ हवाएँ आती हैं तो उसके बाद पोल टूट जाते हैं, टूटने का मैं नंबर ऑफ ज़्यादा बताए जाते हैं, तो ये करके उन्हें सारा टोटल ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। एक आपने सर जो जिक्र किया इसका 24 घंटे बिजली देने का, तो ये इन 2 शहरों में कोई ब्रेकडाउन की स्थिति की आप बात कर रहे हैं? 24 घंटे बिजली तो यहाँ दे ही रहते ऑलरेडी, जैसे इन 2 शहरों में
बाकी शहरों में 24 घंटे बिजली तो जा ही रही थी पंचकूला में, पर जो बीच में ब्रेक डाउन होता था ना, उसको रोकने का हमने करा कि ये होने ही नहीं देना बिल्कुल। पहले से इतने अलर्ट रहो, हर चीज़ जहाँ इन्हें जियो स्विच चाहिए, जहाँ ट्रांसफार्मर चाहिए, जहाँ जो चीज़ चाहिए कि हम इमीडिएट देंगे, जहाँ तारे बदलनी है वो बदलो, जहाँ पोल चाहिए बोलो। एक अब हमने एक नई मशीन हो रही है जिसपे आर्म से आदमी को ऊपर उठा के, जो चंडीगढ़ में है, उसमें पूरा पेड़ की शेप भी बना दो और काट भी दो। हाइड्रोलिक। तो सर आने वाले समय में और शहरों के लिए भी इस तरह की योजना आएगी? पूरे हरियाणा में कराएंगे सब सब। एक थोड़ा जो गर्मियों का सीजन होता है इसमें बिजली पावर बैंक भी का भी इस्तेमाल होता है। बिजली का एक बैंक सरकार बनाती है, दूसरे राज्यों को दे देने के बाद, और जब जरूरत होती है पीक के समय तो देती है। कुछ इस तरह की व्यवस्था भी इस बार थी सर? कैसे बिजली जैसे कि जब हमें ज़्यादा जरूरत होती है तो दूसरे राज्यों को दे देते हैं, और जब हमें गर्मी के मौसम में ज़्यादा जरूरत है हरियाणा तो बाकी राज्यों से ले लेते हैं। बिजली का आदान प्रदान ये समय परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। अगर कैसे हालात हो उस वक्त ऐसे फैसले लिए जाते हैं, पर ऐसा बहुत कम होता है, बहुत रेयरली करा जाता है। ठीक है। एक सवाल सर कोरोना को लेकर था। कोरोना को लेकर सरकार का कहा है कि आपने भी ग्राउंड उतर कर अपने 2 जिले संभाले, बाकी जगह भी आपने थोड़ा सा आप हटा लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आवाज़ कोरोना को लेकर सरकार ने काफ़ी दावा किया था। मुख्यमंत्री ने भी बताया कि क्या क्या इंतजाम उन्होंने किए। 2 जिलों की जिम्मेदारी आपके पास भी थी, लेकिन नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि सरकार पूरी तरीके से विफल है, कोई मैनेजमेंट नहीं था, कोई प्लानिंग नहीं थी, और सरकार की ये नाकामी है जो इतनी मौतें हरियाणा में हुई और आंकड़े भी छुपाए जा रहे हैं। मैं एक बात पूछूँ, आप सारा मीडिया खड़ा है, आपको किसी को या हुड्डा साहब को किसी को अंदाजा था कि कोरोना ऐसे आएगा, इसकी सेकंड वेव भी आएगी? अमेरिका जैसे कंट्री को, आज भी अमेरिका, ब्राज़ील, हमसे उनकी आबादी कम है और उनमें आज भी उनकी डेथ हमसे ज़्यादा है हिंदुस्तान से। और हमारे जो सेकंड वेव आई थी, आप देखिए पहले 3-4 दिन तो एक बार था कि ऑक्सीजन की, हमें भी पता नहीं था कि इतनी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं, इतने लोग इफेक्टेड होंगे। पहले वाले में नहीं थे, पहले वाले गांव में कुछ नहीं था। आपके गांव में बहुत लोग हैं, हमारे अपने गांव चौटाला में 40 से ज़्यादा डेथ हो गई। तो ये बहुत तेज़ी से आया था, तो इसके लिए ऑक्सीजन पहले 3 दिन प्रॉब्लम रही, उसके बाद हमने ऑक्सीजन संभाली, उसके बाद एक भी नहीं। आज तो टोटल कंट्रोल हो रहा है हमारा, आज तो बहुत बढ़िया चल रहा है। और सबसे बड़ी यही है कि हमारे सीएम साहब ने उन दिनों में सारे जगह विजिट करे, एक दिन में 5-5 डिस्ट्रिक्ट, शायद किसी चीफ मिनिस्टर ने करे हो। उनके जाने से जैसे हमें जिम्मेदारियाँ दी गई, हमारे ACS यहाँ से चल के जो सीनियर ऑफिसर थे उन्हें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बैठा दिए, सब लोगों ने मैनेज करा, ठीक हो गया। और अब वैक्सीन में मेरे ख्याल में हरियाणा में 56 लाख हो गए, और जो अगर देखें तो 22% है। मेरे ख्याल में किसी स्टेट में भी 22% अभी भी वैक्सीन नहीं हुई। हमारा नंबर 1 पे जा रहा है। आपकी सरकार के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि भाई विपक्ष को लेके साथ लेके नहीं चल रहे। हुड्डा साहब ने एक आगे सर्वदलीय बैठक बुलाने के लिए अपने पत्र लिखा, सारी चीज़ें की, लेकिन मुख्यमंत्री सरकार चाहती नहीं कि विपक्ष साथ लेके चले, और हमसे कहते हैं कि मिलकर काम करो। देखिए हुड्डा साहब क्या कहते हैं, हुड्डा साहब की बात है, हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है, और विपक्ष तकरीबन कहा करता है, पर हर जगह अपोजिशन को साथ लिया गया, हर जगह अपोजिशन को बुलाया गया। हमेशा यही होता है, जब हम अपोजिशन में थे तो दूसरी सरकार थी वो भी ये करती थी। और मैं तो ये समझता हूँ कि हमारे मोदी साहब ने तो इससे बढ़ के करा। आपको याद होगा जब पहली बार उनकी होती तो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को भी बुलाया, इससे ज़्यादा और क्या होगा। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट नवाज शरीफ थे, तब उनकी ओथ पे आए थे, और हमारे सीएम साहब भी सबको बुलाते हैं। अब वो आए नहीं आए, अगर देखिए उन्हें बढ़िया तो ये होता कि इस वक्त उन्हें, क्योंकि जब देश में ऐसे हालात थे, जब इतनी डेथ हो रही थी, जो कभी भी 100 साल में ऐसी महामारी नहीं आई, और एक ऐसी महामारी आई है जो बहुत सवाल छोड़ के जाएगी आने वाली पीढ़ियों के लिए कि क्या था। जब ये आए तो उन्हें चाहिए था खुद ब खुद के आगे बढ़ के सरकार में। एक दिन तो उनका एक प्रेस नोट आया था, वो तो उन्होंने अच्छा कहा था, पर बाद में फिर पॉलिटिकली रीजन से उन्हें कब कब क्या कहना पड़ जाए वो अलग बात है। वो लेटर मैंने देखा, मैंने भी अप्रिशिएट किया, अच्छा लिखा था उन्हें। सर जैसे कोविड था, ये लॉकडाउन भी था, कई इंडस्ट्रीज बंद थी, तो ऐसी इंडस्ट्रीज को पावर डिपार्टमेंट कोई राहत देगा बिजली के बिलों में, क्योंकि उनका जो बिजली का बिल है काफ़ी हैवी रहता है। और इस समय देखिए हमने 2 फैसले करे कि शुरू में ये करा कि जो 4 महीने का एडवांस जो लेना था एज सिक्योरिटी, वो हमने 1 साल के लिए डेफर कर दिया। सबसे बड़ा फैसला था, सीएम साहब ने करा। दूसरा हमने ये करा है कि जब तक लॉकडाउन रहेगा, इस बीच जो सरचार्ज है वो नहीं लगेगा, और बिल जिस दिन लॉकडाउन हटेगा उस दिन जो बिल होगा उसी पे लगेगा, कि उस पर सरचार्ज नहीं होगा। पिछले महीने का हमने माफ़ कर दिया। बिजली तो जितनी खपत है वो देनी पड़ेगी। ठीक है। और कोई सवाल रहता हो जी? बस
कोई जेल में, तो आप बता जेल का बता दो। जेल मंत्रालय रहेगा। बिल्कुल ठीक बात है। एक बार जेल में वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है? देखिए, जेल में हमारे 13 कैदी थे जो जिन्हें आइसोलेशन में हमने भेज दिया था, जिन्हें कोविड के केसेस थे। और दिमाग में ये थी, आपके भी दिमाग में नहीं आती होगी कि वो कहीं भागे जाएंगे, ऐसे करेंगे, कि जो आइसोलेशन में होता है वो रेस्ट करता है, उसमें हिम्मत ही नहीं रहती। रेवाड़ी तो हमने जो रिवाड़ी में वहाँ 13 लोग निकल गए थे, उसमें से 8 लोग पकड़े गए अब तक, 5 लोग बाहर हैं। तो वो भी कोई गैंगस्टर नहीं थे, कोई छोटी मोटी चोरी के इस तरीके के। हरियाणा में पहली बार ऐसी घटना हुई, कोई खास नहीं था। आ जाएंगे, वो भी अरेस्ट हो जाएंगे। बाकी वैक्सीन जो है, मैंने आपसे बताया कि इतनी शायद कहीं भी हुई हो 56, आप पूरी कैलकुलेट कर लें वो स्टेटों को क्या है। हमारा 21% कुछ, मतलब 21 प्लस कुछ आ रहा है। बहुत बहुत बढ़िया वैक्सीन हो रही है। 21% वैक्सीनेशन हो चुकी है। जी, जेलों में जेलों के अंदर की बात हो रही, जेलों की। जेलों में इतना नहीं, मैं जेलों का नहीं कहता कितनी जेलों में वैक्सीन वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है वैसे? अभी देखिए, हमने उसमें कर तो दिया, जैसे पावर डिपार्टमेंट का है, हेल्थ का है, इनका सबका ये करा है कि भाई इन्हें फ्रंट जेल वेरिएंट घोषित कर दें, इनको जो वैक्सीन है वो दी जाए। और जितनी अवेलेबल है कर रहे हैं, वो भी आदमी है, सर आक्रम हम ये भी पूछना है। चाह रहे थे, कैदियों और बंदियों का वैक्सीनेशन में क्या क्या स्टेटस है? देखिए, उसमें कई चीज़ें हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई हैं। एक तो आजकल किसी की मुलाकात नहीं होती, और हमें तो सुप्रीम कोर्ट के बाहर नहीं पड़ेगी। हमारे ऑनरेबल जस्टिस जो हैं राजेंद्र गुप्ता जी, वो इसके चेयरमैन हैं, और हमारे होम सेक्रेटरी और डीजीपी उस कमेटी के मेंबर हैं। तो वो जो गाइडलाइंस तय करते हैं वही हम कर रहे हैं। उसमें 900 आदमी हमारे बाहर थे जिन्हें हमने पहले रोक दिया कि आप नहीं आएंगे, जो पैरोल पे थे। बाकी लोग आगे थे पहले। 2200 लोगों को अभी फिर मेरे ख्याल में रिलीज़ कर दिया गया, और एज पर कंडीशन जैसा कुछ सामने आ रहा है उसको कर लें।